बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जनाब कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप लोगों की दुआएं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूसुफ खान डेली एक्टिविटीज़। तो आप लोगों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक। और मैं अपना सूट रेडी कर रही हूँ और ये देख रहे हैं आप कि दुपट्टे पे कटवर हुआ है, मगर इसके दुपट्टे के साइड में बहुत बड़ा जो है साइड पे कपड़ा भी है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसका मैंने कटवर ही बनाना था दुपट्टे का। तो इसको बनाने के लिए मैंने जो ट्रिक यूज़ करी है वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। मैंने इसको किस तरह से कट किया था और बहुत इजीली हो गया था, बहुत एहतियात से आराम से। अगर आप लोग भी करें तो कर सकते हैं। तो इसको मैंने बड़ी फिनिशिंग से और क्लियरिटी से जो है इसको मैंने बनाया था, इसके बॉर्डर को दुपट्टे के, और बहुत हसीन लग रहा था। तो आप लोग भी इसी तरह से बना सकते हैं। और मैं अपना सूट रेडी कर रही थी, तो दुपट्टा भी मैंने ख़ुद ही घर में रेडी किया था। और इसकी जो भी बंचेस वगैरह थे, जो भी थे, डिज़ाइनिंग है, वो सब मैं आगे आपसे शेयर करूँगी कि मैंने कैसे की है अपने ड्रेस पे। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो जनाब यहाँ पे ये जो हर घर में मौजूद होता है कॉइल, ये मैंने लिया, नहीं तो जो काइया होता है ना, उससे भी आप कर सकते हैं। मेरे पास काइया भी था, मगर इजी वे पे मैंने आपको ये बताना बेहतर समझा कि आप इससे भी कर सकते हैं। ये मेरा शिफॉन जॉर्जेट का दुपट्टा था, अच्छी वाली जो जॉर्जेट होती है वो दुपट्टा था। इससे इजीली ये मैंने कट करे, तो इसके ये इस तरह से मैंने किनारी बना ली थी और अच्छी फिनिशिंग से, बहुत ज़बरदस्त इससे फिनिशिंग से बन गई थी। एहतियात के साथ आप भी बना सकते हैं इस तरह के। ये सारे जो थे मैंने इस तरह से कपड़ा, इसी से ही इसकी जो ये क्या कहते हैं कॉइल की जो नोक थी उसको मैंने जलाकर उसी से ही मैंने किया था ये। और इस तरह से फिनिशिंग से जो धागे थे जो भी एक्स्ट्रा निकल रहे थे उनको नीट एंड क्लीन तरीके से इस तरह से मैंने फ़िनिश कर लिया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और बहुत एहतियात से करिएगा, कहीं इसी की चिंगारी आपके कपड़ों पे या किसी भी चीज़ पे ना गिर जाए, क्योंकि मैं चटाई पे बैठ के कर रही थी ये काम और मैं करती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस है। तो यहाँ इस तरह से फिनिशिंग से ये सारे मैंने जो भी थे, मैं काइये से भी कर सकती थी, मैंने सारे कंगूरे बना लिए थे। और एहतियात के साथ इनको मैं हल्के हल्के लाइट हाथों से जो है, जो एक्स्ट्रा थ्रेड निकले हुए होते हैं उनको मैंने फ़िनिश कर लिया था। और दोनों साइडें कर ली थी, क्योंकि 2 साइडेड दुपट्टा था ये, और जो पल्लू थे उन पे नहीं था ये। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी क्लियरिटी से और कितना हसीन लग रहा है ये बना है, और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। और सर पे ओढ़ने के बाद भी अच्छा लगेगा। वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और मैं चाह रही थी कि मैं इसी तरह का करूं जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये आप देख लें, ये एम्ब्रॉयडरी की वजह से अब मैं यहाँ पर जो है अपनी सूट की कटिंग कर रही हूँ। मेरा दुपट्टा फ़ाइनल हो गया था, तो अब मैं इस पे मार्किंग करके इसको मैं फ़ाइनल करूँगी। ये जो साइड में इसके पट्टी है इसको मैं निकाल लूँगी। ये आप पायचे में भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप स्लीव्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये आप दामन में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दामन और स्लीव्स में यूज़ करूँगी, मैं पायचे पे नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ पायचों पे। तो बस इतना बहुत था, तो ये मैं दामन में लगाऊँगी। और आस्तीनों में यहाँ मैंने मार्किंग वगैरह कर ली है फ़ाइनल, जो मेरी मेजरमेंट के हिसाब से। और 2 इंचेस का मैं सीविंग अलाउंस छोड़ के अब कट कर लूँगी। और ये मैं दामन इसका जो है रख कर देख रही हूँ, तो ये दामन लगाऊँगी इसके अंदर कट करके। और यहाँ मैंने 2 इंचेस सीविंग अलाउंस छोड़ा है। और ये मेरी मुड्डे और शोल्डर की जो कटिंग है ये सारी मैं कट करके अब तैयारी करूँगी सीने की। तो जनाब ये मैंने एक पीस लिया है, इसको प्रेस कर लिया है, और ये इसके अंदर मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, तो मैच अच्छा हो रहा था ये इसके अंदर। तो ये मैं जो है इसकी ओरेप कर लिया है, ये मैंने इस तरह से क्रॉस में, और 2 इंच की मैं पट्टियाँ निकालूंगी। तो ये इसके लिए मैं डिज़ाइनिंग करूँगी, इसकी मैं डोरी बनाऊँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं इसकी कटिंग करती हूँ। लेके सेंटर से फोल्ड कर लिया था और इसको प्रेस कर लिया था अच्छी तरीके से।
तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सीकर डोरी कैसे बनेगी। इस तरह से मैंने सारी स्ट्रिप काट ली हैं ये, और देखें काफ़ी सारी काट ली हैं क्योंकि डिज़ाइनिंग में ज़रूरत है तो कम ना पड़ जाए। ठीक है, तो जनाब जो है स्ट्रिप तैयार करी थी कट करके मैंने, उन पे जो है अब मैंने बिल्कुल बारीक सी जो है साइड में डबल करके इसमें मैं एक सूत जितनी सिलाई लगाऊंगी, जो कि आप देख रहे हैं। इसके मैं एक कॉर्नर कट कर दूंगी और अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी, और ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखें, इसकी मैंने साइड में एक सूत की सिलाई लगाई है। जो सीने वाले हैं प्रोफेशनल हैं उनकी समझ आ जाएगी। बिल्कुल माइन्यूर सा हमने जो है दबाना है साइड में से। बंद साइड दो साइडें यानी कि डबल फोल्ड करके हमने बंद साइड की तरफ से रख के इतना करना है कि हमारी सुई इजीली अंदर से आर पार हो जाए। तो जनाब अब मैं इसको पलट लूँ और मैं इनकी डोरियाँ तैयार कर लूँ, तो आपको दिखाती हूँ आगे मैं उन डोरियों से क्या करूँगी और क्या नहीं करूँगी। तो ये रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने पलट के सीधी कर ली हैं। अच्छी बड़ी बड़ी डोरियाँ हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। यहाँ पर मैं जो है अब इनकी डिज़ाइनिंग करूँगी। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ एक गत्ता लेके उस पर मार्किंग की और एक टेप चिपका लिया है, और टेप की चिपकने वाली साइड जो है मैंने अपनी फेस की तरफ रखी है, और अब इसके ऊपर मैं चिपका के डोरी को डिज़ाइनिंग करूँगी ताकि उस पर ईज़िली चिपक जाए। यहाँ से इस तरह से मैं रखूँगी और इस तरह से मैं इसको घुमा घुमा के इसके अंदर डिज़ाइन डालूँगी, और ये मैं इस तरह से कर लूँगी। तो जनाब ये देखें ये बन गया है। इस तरह से मैंने टेपिंग के ऊपर आपसे बता रही थी जिस तरह से मैंने ये निशान पे करा है। टेप मेरा इतना ही चौड़ा था, मैंने इसलिए आपको ये एक अंदाज़ा बताया था। इससे भी चौड़ा हो टेप तो आप इतने इंच पे आप बना सकते हैं। जाली से छोटा बनाना हो तो आप निशान मार के इस तरह से बना सकते हैं। अब ये जो ये करी है मैंने डोरी, यहाँ पे अब इन जगहों पर मैं अब यहीं पर ही सुई से टाँके लगा लूँगी ताकि ये चीज़ पक्की हो जाए। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। इस तरह से इसको फिक्स कर करके सेटिंग करनी है, और इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे हम टाँके लगा लेंगे सब जगह। इस तरह से ये सारे टाँके लग जाएंगे। फिर जब रेडी होएगी ये पूरी एक मैंने बनानी है, डिज़ाइनिंग कहाँ करनी है ये सब मैं आपको बताती हूँ। अब मैं यहाँ तक की बस इतनी ही मेरी टेप लग सकती थी क्योंकि ये गत्ता इतना ही था, तो मैं यहाँ तक की पक्का करके फिर मैं इसको निकाल दूँगी, फिर यहाँ से दोबारा लगा दूँगी। मैंने इसलिए इसको काटा नहीं है, ये जितनी है ये पूरी इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, तो जनाब ये मैंने टाँके लगा लगा के ज्वाइन कर दिया है इसको, और अब मैं इसको निकाल लूँगी। ठीक है, ये निकल गया है इस तरह से। सही है, अब मैं इसी तरह से सारे तैयार कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। रेडी करने के बाद अब मैं यहीं से दोबारा स्टार्ट करूँगी। जो इसका बकाया का ये यहाँ पे पीस है, तो ये बकाया भी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका बैक हो जाएगा और ये हमारे फ्रंट पे काम आएगा। तो जनाब यहाँ पे ये हो गई हैं रेडी। इस तरह से आप ये जाल तैयार कर सकते हैं। मैंने इस तरह से कर लिया है अपने ज़रूरत के मुताबिक, और आप इस तरह का डिज़ाइन भी डाल सकते हैं अपने माइंड से। आप और भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करके उनको अच्छे से टाँके से पक्का कीजिएगा ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए, बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। जहाँ पे भी आपको इस्तेमाल करना है, बच्चों की फ़्रॉक में, ट्राउज़र में, स्लीव्स के सेंटर में या स्लीव्स के स्टार्ट में, जहाँ पे भी आपको यूज़ करना है इसको कर। ये मैं आप पूरी बना रही हूँ, वो सिर्फ आपको डिज़ाइनिंग दिखाई थी कि एक आप इस तरह का भी बना सकते हैं। मैंने इस तरह का बनाया है और मैंने इनको अच्छे से पक्का कर लिया पोत की सुई से। ये ज़िगज़ैग इस तरह से करके राउंड में, और ये वाला डिज़ाइन आप बना सकती हैं इजीली। तो यहाँ पर मैं जो है इनको मैं सारी पट्टियों को तैयार करूँगी, यानी कि सारी जो ये जाली नुमा पट्टियाँ हैं इनको मैं रेडी कर लूँगी, और फिर इनको बताऊँगी कहाँ कहाँ लगानी है और कैसे कैसे लगानी है। इनको एडजस्ट करूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ आगे तैयार करके कि मैंने कहाँ कहाँ यूज़ करा है इनका। इस तरह से बना ली है मैंने ये बड़ी बड़ी सी।
तो जनाब ये बनकर रेडी हो गई थी और मैंने इनको काफ़ी हद तक सेट कर लिया है, एडजस्ट कर दिया है जहाँ जहाँ करना था। और इनको भी मैं करूँगी स्लीव्स के अंदर। ये जो 2 रखी हैं ये मैंने ट्राउज़र रेडी कर लिया है। ट्राउज़र के सेंटर में आप सिंपल किसी सूट का कंट्रास्ट करके भी आप बना सकते हैं। आपको ये एक टिप दे रही हूँ मैं। और ये मैंने ट्राउज़र के बस जो है पाँचों में इस तरह से बनाया है ये जाल। बस मुझे ये सिंपल से ऐसे ही अच्छे लग रहे थे। आप इसमें मोती भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मोती जो अच्छे से सुई के अंदर से गुज़र जाए तो वो आप बीच में पिरो सकते हैं इसकी डिज़ाइनिंग में। मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था। और अब मैं इसको कमीज़ के अंदर भी एडजस्ट करूँगी कहाँ कहाँ लगाना है। मुझे दामन और आस्तीन में सही लग रहा था तो मैंने आपको दिखा दिया है। आपने जैसे कि देखा है स्टार्ट में, तो ये देखें मैंने ये दामन तैयार किया है पट्टी के साथ। अब मैं इसको अपने दामन शर्ट के दामन के साथ एडजस्ट कर दूँगी, यानी कि अटैच कर दूँगी। तो ये देखें आप, इतना हसीन लग रहा है माशाल्लाह से। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी ये मेहनत आपको कैसी लगी। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये मेरे ईद के सूट की इतनी मेहनत, आपको पता है 4 दिन मुसलसल लग गए। देखें मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है, माशाल्लाह से इतना हसीन लग रहा है। यहाँ पर ये स्लीव्स तैयार करी हैं मैंने। स्लीव्स मैंने बनाई हैं, मैं बेल बॉटम पहनती हूँ मगर मैंने जो है दामन का जो बकाया पीस बचा था शॉर्ट था तो बस इतना ही बचा था। तो ये मैंने जाल बना के यहाँ एडजस्ट अटैच कर दिया इसके साथ। सॉरी, बार बार एडजस्ट ही निकल रहा है। तो ये अटैच कर लिया। यहाँ पे मैंने नग लगाए थे, एक तरह से मोती लगा के चेक कर रही थी कि कैसा लगता है। तो ये क्रिस्टल मोती लगाए थे। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और आप सबको ईद मुबारक। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।